वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, आप सभी का इस नए सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबको विदित है, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ही अभी तक हो पा रही हैं। तो उसी क्रम में आप लोगों के एडमिशन भी देरी से हुए और इस वजह से क्लासेस भी आपकी देरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो विद्यार्थियों में आपको बता दूं, एबीएसटी यानी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे पूरा सब्जेक्ट का नाम है। इसमें 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, और पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यवसायिक सांख्यिकी। तो ये 2 पेपर आपको पढ़ने हैं। दोनों ही न्यूमेरिकल पेपर हैं, मोस्ट स्कोरिंग पेपर हैं। जितनी आप इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। इसी क्रम में आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर, क्योंकि आपका सिलेबस 5 यूनिट में बटा हुआ है, तो यूनिट फर्स्ट का चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा संबंधी दावे, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बीमा क्या है? बीमा 2 प्रकार का होता है। जब कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को एक निश्चित प्रतिफल के बदले उसको जो भी नुकसान होगा उसे पूरा करने का वचन देता है, तो उसे अपन बीमा के नाम से पुकारते हैं। जो पार्टी ऐसा कमिटमेंट करती है उसे अपन इंश्योरर, बीमा करता, और जिस पार्टी का बीमा किया जाता है उसे बीमित या इंश्योर्ड के नाम से पुकारते हैं। बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है उसे इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा प्रीमियम के नाम से पुकारते हैं। बीमा 2 प्रकार का होता है। एक तो जीवन बीमा, दूसरा क्षतिपूर्ति बीमा। लाइफ इंश्योरेंस जो कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ से संबंधित करवाता है, ये लंबी अवधि का पीरियड होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। जबकि क्षतिपूर्ति बीमा 1 ही वर्ष का होता है। मान लीजिए आज हमने ये बीमा 10 अक्टूबर को करवाया 2020 में, तो ये अगले वर्ष 9 अक्टूबर 2021 को ये कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इसे दोबारा नवीनीकरण करवाना होगा, रिन्यू करवाना होगा। अब क्षतिपूर्ति बीमा भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्नि बीमा या फायर इंश्योरेंस, दूसरा मरीन या समुद्री बीमा, और तीसरा एक्सीडेंट या दुर्घटना बीमा। आग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए जो बीमा करवाया जाता है उसे अपन अग्नि बीमा के नाम से पुकारते हैं। समुद्र में जो जहाज चलते हैं, शिप्स वगैरह, वो डूब नहीं जाए या आग नहीं लग जाए और कोई नुकसान नहीं हो जाए, तो जहाज़ों का जो बीमा कराया जाता है उसे समुद्री बीमा। दुर्घटना बीमा अपन जो कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जीप का, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं उसे अपन दुर्घटना बीमा या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के नाम से पुकारते हैं। हमें मेनली इसमें अग्नि बीमा को पढ़ना है इस चैप्टर में। अग्नि बीमा भी आगे 3 प्रकार का होता है। पहला स्टॉक इंश्योरेंस, स्टॉक का बीमा। दूसरा कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस या परिणामी हानि का बीमा। और तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक बीमा। स्टॉक इंश्योरेंस से हमारा तात्पर्य प्रत्येक बिजनेसमैन, दुकानदार, फैक्ट्री मालिक स्टॉक तो रखेगा ही, चाहे कच्चे माल का हो या तैयार माल का हो या वर्क इन प्रोग्रेस हो। उस स्टॉक को आग से कोई नुकसान नहीं हो, जलकर नष्ट नहीं हो, इस प्रकार की क्षति से बचने के लिए जो बीमा करवाया जाता है उसे अपन स्टॉक इंश्योरेंस या स्टॉक के बीमे के नाम से पुकारते हैं। दूसरा है
कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस, परिणामी हानि का बीमा, या इसे लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की हानि के बीमे के नाम से भी पुकारते हैं। जब किसी दुकान में, फर्म में, गोडाउन में, शोरूम में आग लगती है तो आग की वजह से एक तो उसका माल नष्ट हो गया, फर्नीचर जल गया, बिल्डिंग डैमेज हो गई। इसके अलावा ये तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट लॉस है, इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट लॉस भी होते हैं। माल जल गया, बिल्डिंग डैमेज हो गई, फर्नीचर जल गया, ये सबको दिख रहा है, लेकिन ड्यू टू फायर हमारा बिजनेस आने वाले कुछ पीरियड के लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग को रिपेयर करवाएंगे, फर्नीचर रिपेयर होगा, माल दोबारा मंगवाएंगे। तो इस डिस्टर्बेंस पीरियड में हमारी दुकान बंद रहेगी या पूर्णतः माल हमारे पास नहीं है, कस्टमर कम आएंगे, कस्टमर कम आएंगे, सेल कम होगी, सेल कम होगी तो प्रॉफिट का नुकसान होगा। इस प्रकार से नुकसान से बचने के लिए कोई बीमा करवाया है उसे अपन परिणामी हानि के बीमे के नाम से पुकारते हैं। तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक बीमा। यदि हमने स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर सबकी पॉलिसी एक साथ ले रखी है तो इसे अपन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के नाम से पुकारते हैं। मेनली हमें इस चैप्टर में स्टॉक इंश्योरेंस और परिणामी हानि स्टॉक कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस, फायर के इन दोनों पॉइंट्स का ज़्यादा डिटेल से अध्ययन करना है। तो उसी क्रम में सबसे पहले मैं स्टॉक इंश्योरेंस की बात करूंगा, किस प्रकार से इसमें अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन की जाएगी। क्योंकि जब हमने स्टॉक का बीमा करवा रखा है, कल को दुकान या हमारा व्यवसाय में आग लग गई, आग से नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने के लिए हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो यदि हमने स्टॉक का बीमा करवा रखा है तो उस केस में अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकाला जाएगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा है सबसे पहले आग लगने की तारीख को यानी डेट ऑफ फायर को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक की गणना करेंगे। इस ट्रेडिंग अकाउंट हेतु ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट आदि की आवश्यकता होगी। देखिए, जो अपन साल के अंत में बनाते हैं उसे ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, लेकिन उस डेट के अलावा आग तो कभी भी लग सकती है वर्ष भर के दौरान। तो उस डेट को, डेट ऑफ फायर को जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसे अपन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट या स्मरणार्थ व्यापार खाते के नाम से पुकारेंगे। कोई ट्रेडिंग की तरह इसे बनाना है, इसके लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट रेट आदि की जरूरत होगी। सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जीपी रेट का है। जनरली जीपी रेट क्वेश्चन में दी होती है। यह जीपी रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला भी आपको पता है, पिछले कुछ सालों की रेट यदि दे रखी है, पिछले कुछ सालों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्वेश्चन में जीपी रेट नहीं है तो जीपी अपॉन सेल इंटू 100 करके जीपी रेट निकाल लेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक वर्षों की सूचनाएं हो तब जीपी रेट का एवरेज करेंगे। मान लीजिए हमें एक साल की जीपी रेट 15% है, दूसरे की 18 है, तीसरे की 24 है, तो हम इसका एवरेज कर लेंगे। लेकिन एक नोट मैंने लगाया है, यदि जीपी रेट लगातार घट रही हो तो एवरेज न करें, अर्थात इस ट्रेंड को ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए एक साल की जीपी रेट 25% है, नेक्स्ट ईयर 20 है, फिर 15 है, तो हम 10% लेंगे। हम तो चाहते हैं कि हम एवरेज लें, एवरेज 20% आ रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो रेट लेगी जिससे उसको क्लेम कम देना पड़े। इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि आपका प्रॉफिट लगातार घट रहा है, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, तो इस साल 10 होना था, तो इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए 10% रेट ली जाएगी। लेकिन मान लीजिए इसका उल्टा हो, जीपी रेट लगातार बढ़ रही है, पहले 15 थी, फिर 20 है, फिर 25 है, हम ये मान के चलते हैं कि इस वर्ष 30% रेट होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं करेगी, वो कहेगी आप एवरेज रेट लीजिए, तो फिर हमें एवरेज एंड 20% लेना होगा। मीन्स जीपी रेट के लिए क्लियर कर लें,
कि यदि जीपी रेट एक निश्चित दर से घट रही है तो हम घटती हुई रेट को लेंगे, अदरवाइज हम एवरेज ही करेंगे। तो क्वेश्चन में दी होगी अदरवाइज जीपी अपॉन सेल इंटू 100 करके पिछले जितने भी इंफॉर्मेशन है सालों की, उनके आधार पर जीपी रेट कैलकुलेट करके फिर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना पाएंगे। इसमें डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। फिर सेल्स अप टू डेट ऑफ हायर, परचेज अप टू डेट ऑफ हायर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अप टू डेट ऑफ हायर, और जीपी लिख लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। उस दिन हमारे पास कितना माल था ऑन द डेट ऑफ हायर, क्योंकि ये आग लगने की तारीख को बनाना है। फिर सेकंड पॉइंट, सेव्ड स्टॉक या साल्वेज स्टॉक की गणना। ये क्वेश्चन में जनरली दिया होता है कि जब किसी दुकान या फर्म में आग लगी तो कितना माल हमने बचा लिया, तो सेव्ड या साल्वेज स्टॉक। थर्ड, लॉस ऑफ स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट किया है उसमें से सेव्ड स्टॉक कम कर देंगे तो ये लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा, कितना नुकसान हुआ। यदि हमने बीमा ज़्यादा करवा रखा है तो जितना नुकसान हुआ पूरा का पूरा हमें क्लेम मिल जाएगा। लेकिन यदि बीमा हमने कम राशि का करवाया है, अंडर इंश्योरेंस की पोजीशन है, न्यून बीमा है, तब एवरेज क्लोज औसत वाक्य लागू होगा। और चौथे पॉइंट में मैंने बताया है कि फिर एवरेज क्लोज की सहायता से हम अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम का फार्मूला हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन में इंश्योरेबल अमाउंट। तो जितना नुकसान हुआ माल का वो आपने कैलकुलेट किया थर्ड पॉइंट में, इनटू इंश्योर्ड अमाउंट का मतलब बीमित राशि जितने का बीमा करवाया है, और इंश्योरेबल का मतलब टोटल क्लोजिंग स्टॉक। तो कुल क्लोजिंग स्टॉक, इसको इंश्योरेबल अमाउंट के से डिनोट करेंगे। तो फिर इस फार्मूले से हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। लेकिन ये फार्मूला तभी लगाना है यदि बीमा हमने कम राशि का करवाया है। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड किया 50,000, सेव्ड स्टॉक 10,000 है, तो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ 40,000। सपोज हमने बीमा करवा रखा है 1,00,000 रुपए का, तो क्लेम 1,00,000 का नहीं मिलेगा, एक्चुअल लॉस से ज़्यादा क्लेम नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में हमें 40,000 रुपये मिलेंगे। और सपोज हमने बीमा करवा रखा है 40,000 रुपये का, लॉस ऑफ स्टॉक भी 40 है, तो इंश्योरेंस हमें 40 का नहीं मिलेगा, अंडर इंश्योरेंस, क्योंकि टोटल क्लोजिंग स्टॉक 50,000 था, हमें 50,000 से कम बीमा नहीं करवाना चाहिए था, तो हमने 40 का करवाया, तो उसी रेशो में क्लेम मिलेगा। लॉस ऑफ स्टॉक 40 इंटू इंश्योर्ड अमाउंट 40 अपॉन में इंश्योरेबल 50,000। इस फार्मूले से हम अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे। तो ये बेसिक्स है इसके, स्टॉक इंश्योरेंस किस प्रकार से हम, यदि किसी दुकान या फर्म या गोडाउन या शोरूम में आग लगती है तो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए किस प्रकार से पहले स्टॉक फाइंड करेंगे, फिर सेव्ड स्टॉक लेस करके लॉस ऑफ स्टॉक, और यदि न्यून बीमा की स्थिति है, अंडर इंश्योरेंस की है, तो किस प्रकार से अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।